एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। आम आदमी पार्टी ने वित्त मंत्री अरुण जेटली पर एक के बाद एक कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें जेटली को डीडीसीए में करोड़ों के घोटाले के लिए जिम्मेदार बताया गया। जेटली पर आप के सवाल पर पलटवार भी हुआ। डीडीसीए ने अरुण जेटली जी की अध्यक्षता ने 24 करोड़ रुपए का बजट बनाया कि हम इस स्टेडियम को 24 करोड़ रुपए में कंस्ट्रक्ट करेंगे। कुल राशि 114 करोड़ रुपए खर्च करी गई। कहां गए वो 90 करोड़? स्टेडियम की जो कॉस्ट है वो 114 करोड़ है। टोटल कॉस्ट ऑफ द स्टेडियम जो बना है वो 114 करोड़ है। शुरू में जो हमने यहाँ पर एक आरोप लगाया जा रहा है कि 27 करोड़ में हमने सिर्फ 27 करोड़ में हमने ईपीआई को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया था, वो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ग्राउंड फ्लोर के लिए था और एक ब्लॉक में फर्स्ट फ्लोर था उसमें, और एक ब्लॉक में सिर्फ ग्राउंड फ्लोर था। लेकिन जब 3 मंजिल बन गए, जैसा आप लोग देखते हैं, या वो 3 मंजिला बना दिया गया, क्योंकि जब हम लोगों ने बोर्ड मीटिंग की तो उसमें पता चला कि कैपेसिटी जो थी वो बहुत कम हो रही थी। हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो दिखाते हैं कि ईपीआईएल को केवल 57 करोड़ की पेमेंट करी गई। 114 करोड़ रुपए में से ईपीआईएल जो एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उसको केवल 57 करोड़ की पेमेंट करी गई। बाकी 57 करोड़ रुपए कहां गए? बाकी 57 करोड़ रुपए कैसे साइफन ऑफ हुए? किन कंपनियों को दिए गए? इसका जवाब दें जेटली जी। 40,000 के आसपास, 40 और 45,000 के आसपास हम लोगों को कैपेसिटी रखनी थी, तो इसीलिए ये 3 फ्लोर बनाने जरूरी हो गए। और ये सब जब बढ़े तो कॉस्ट जो थी वो बढ़कर 57 लाख और 8,000, 57 करोड़ और 8 लाख के आसपास वो हो गए। तो और कंपनियां जिनको पेमेंट करी गई कई लाखों रुपए की, मनु टेक्निकल फाइनेंशियल कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड और नियोफार्म ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, इन 2 कंपनियों को जो लाखों रुपए की पेमेंट करी गई, ये वो पेमेंट है या ये वो कार्य के लिए पेमेंट करी गई जो कार्य एक कंपनी 2013 जून 2013 में वो कार्य कर चुकी है, जो कार्य हो चुका है, जो डीडी से करवा चुकी है पहले ही, उस कार्य की पेमेंट 2 और कंपनियों को करी जा रही है। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, फॉल्स बिलिंग, गोल्ड प्लेटिंग ऑफ इनवॉइसिंग करी जा रही है। वाइज मैं आपको आंकड़े भी दे सकता हूं, अगर आप लोग चाहते हो तो मैं अलग अलग आपको, आप चाहते हैं तो मैं आंकड़े भी आपको अलग अलग दे सकता हूं। ब्रेकअप जो है ना, अलग अलग जो मैं आपको दे सकता हूं। जैसे एसी है 48 लाख रुपया, ग्राउंड और पिच के ऊपर पूरा ग्राउंड जो है पूरी तरीके से खोदा गया था, और कुछ कुछ जगह पर तो 8-8, 10-10 फुट हमको खोदना पड़ा था, क्योंकि वहां पर जो है, वहां पे जो मिट्टी थी नीचे वो बहुत ही खराब थी, उसमें राख थी। तो ग्राउंड और पिच जो है बनाने और घास लगाना, ये सारा काम जो है वो 51,24,000 में हुआ था। बजाज इलेक्ट्रिकल्स को जो उन्होंने खंभे वगैरह गाड़े थे, बिजली का काम किया था, और 35 लाख का है। जो बड़ा बड़ा काम मैं बताता हूं, जैसे जो हमने फ्लड लाइट्स लगाई हैं, फ्लड लाइट्स जो हमने लगाई हैं वो जीई को काम दिया था, जनरल इलेक्ट्रिक को, वो 1 करोड़ 61 लाख रुपए में दिया था। और ये उनका सिर्फ लाइट्स का कॉस्ट है। लेकिन जो पिलर्स बनते हैं, नीचे जो पिलर्स बनकर आते हैं, वो उनकी दूसरे जो उनका एजेंट है जो काम करता है, वो श्वेता पावर, वो है 2 करोड़ और 67 लाख रुपए। कुछ ऐसी कंपनियों को कुछ खर्चों की पेमेंट करी जा रही है जिन कंपनियों ने वो काम कभी करा ही नहीं, वो सामान कभी दिया ही नहीं, वो सर्विसेज कभी दी ही नहीं, ऐसी कंपनी को पेमेंट करी जा रही है। यहाँ पर बहुत ज्यादा कंजूसी के साथ किया है। जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि इधर से उधर हो गया है, पैसा साइफनिंग हुई है, वी कंप्लीटली डिनाई दिस। इसमें कुछ भी नहीं है। और बहुत सारे दूसरे खर्चे हैं, जैसे लिफ्ट का खर्चा है, फायर सिस्टम है, 90 लाख रुपए का फायर सिस्टम है, स्कोरबोर्ड है, डीएफएमडी है, फिर ये लिफ्ट्स हैं, लिफ्ट लगभग 1 करोड़ रुपए की हैं।
कि इस कंस्ट्रक्शन जो इन्होंने किया, इसमें कॉर्पोरेट बॉक्सेस का कंस्ट्रक्शन करा। 10 कॉर्पोरेट बॉक्सेस बनाए। जेटली जी की अध्यक्षता में डीडीसीए ने, जेटली साहब ने 10 कॉर्पोरेट बॉक्सेस बनाए। 10 कॉर्पोरेट बॉक्सेस को 10 कंपनियों को बेच दिया जाता है। पहला सवाल, किस कंपनी ने यह बेचा, उसको, उसके साथ जेटली जी के क्या रिश्ते थे और उसको कमीशन कितनी मिली गई, यह सार्वजनिक करा जाए। और आपने जो ये कॉर्पोरेट बॉक्सेस बनाए, इसमें कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है, इसमें लैंड ओनिंग अथॉरिटी जो भारत सरकार है उससे अप्रूवल नहीं है, एमसीडी के सर्टिफिकेट नहीं है, परंतु आपने बनाए और 10 आपके पसंदीदा जो कॉर्पोरेट्स हैं उनको ये 10 कॉर्पोरेट बॉक्स कई सालों की लीज के लिए दे दिए जाते हैं, बेच दिए जाते हैं। भी काम हुआ है, दिस हैज गॉन प्रॉपरली, बाकायदा बोर्ड में गया हुआ है, बोर्ड रेजोल्यूशन है हमारे पास और उसके हिसाब से हुआ है। मेरे पे कब किसी पत्रकार का फोन आया था, वो पूछ रहे थे कि सोर्सेज ऑफ फंड्स क्या है। हमने कॉर्पोरेट बॉक्सेस जो हैं वो हमने पैसा रेज किए हैं, वो करीब 34 करोड़ और 86 लाख, ये तो हमको जो है उससे मिला है, कॉर्पोरेट बॉक्सेस से मिला है हमको। कुल 9 कंपनियों को बहुत सब्सटैंशियल पेमेंट दी जाती है। उनमें से 5 कंपनी जिनका नाम मैं आपको बता रहा हूं, स्ट्रीम मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, अन्ना लक्ष्मी ट्रेड लिंक प्राइवेट लिमिटेड, एडवेंट ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, अल्टीमेट आईटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, निपुण ट्रेडेक्स प्राइवेट लिमिटेड और मनु टेक्निकल फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। इन 5 कंपनियों को डीडीसीए बहुत अच्छी कई लाखों की रकम में पेमेंट करती है। इन 5 कंपनियों का रजिस्टर्ड ऑफिस एक ही जगह है, इन 5 कंपनियों का रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एक ही जगह है, इन 5 कंपनियों के डायरेक्टर्स सेम लोग हैं और इन 5 कंपनियों के शेयर होल्डर्स में आपस में नेक्सस है। वही लोग घूम फिर के डायरेक्टर बन जाते हैं, वही लोग घूम फिर के शेयर होल्डर बन जाते हैं। इस प्रकार से कंपनियां बनाकर, फर्जी कंपनियां बनाकर पैसा निकाला जा रहा है डीडीसीए से। उसके लिए क्या कहना है? देखिए, उसमें हम किसी को बचा नहीं रहे हैं और ये मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि उस समय के जो प्रेसिडेंट थे अरुण जेटली जी के जाने के बाद, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं क्योंकि अच्छा नहीं लगता है नाम लेना, उनके खिलाफ हम लोगों ने कंप्लेंट की है, हम लोगों ने आरओसी में गए हैं, हमने उनको सस्पेंड भी कर दिया था। मामला जो है वो कोर्ट में है, कोर्ट के अधीन है, तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। इंटरिम उनको रिलीफ मिल गया है कि अंडर 21 की टीम के लिए 22 साल 23 साल के लोग खेल रहे हैं। अंडर 19 जो 19 साल से कम की उम्र के बच्चे जिस टीम में खेलने चाहिए उसमें 20 साल 21 साल 22 साल के बच्चे खेल रहे हैं। अंडर 15 में 16 17 18 साल के बच्चे खेल रहे हैं। लेकिन ये नहीं कि वो रोजाना हमारे यहाँ आकर बात करते हैं, रोजाना हम उनको इंस्ट्रक्शंस लेने के लिए उनके पास जाते हैं, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहली बात, वो बहुत ऊंचे पद पर हैं, उनके पास इतना समय भी नहीं है, और दूसरी बात यह है कि उन्होंने हमारे को छोड़ दिया है कि आप लोग काम कर रहे हैं। फिर आ जाती है जो भ्रष्टाचार की बात आ रही है, जो मिस्टर मनचंदा ने कहा, मैं आपको फिर कहना चाहता हूं, एसोसिएशन की तरफ से मैं कहना चाहता हूं कि जो भी दोषी पाया जाएगा, जांच के अंदर जो भी दोषी पाया जाएगा, एक आदमी नहीं, जो भी जिसके खिलाफ भी कार्रवाई गई, एसोसिएशन उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। कि डीडीसीए केवल अमीरों की जायदाद बन गया है, कुछ एलीट लोग डीडीसीए को चला रहे हैं, जेटली जी की अध्यक्षता में चला रहे हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द डीडीसीए, all the powers are with the executive committee. The president, the general secretary have no separate powers. They enjoy the powers which are given by the executive committee. The executive committee is supreme. So he, as I said, he does not interfere. He hardly comes for any matches also because he is busy. वहीं कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह ने डीडीसीए मामले में अरविंद केजरीवाल को अरुण जेटली के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की चुनौती दी है।
दिग्विजय सिंह ने कहा कि केजरीवाल इस मामले को लेकर सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह से खास बातचीत की हमारे सहयोगी प्रदीप कुमार ने। संसद महासचिव दिग्विजय सिंह हमारे साथ हैं। दिग्विजय जी, आप पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, निशाने पर अरुण जेटली डीडीसीए में जो अनियमितता है उसको लेकर इस्तीफा दे मांग की जा रही है। आपने जेपीसी की मांग की और इस्तीफे की मांग की, मिलकर लड़ाई क्यों नहीं? पहली बात तो ये है कि कांग्रेस पार्टी जेपीसी की मांग इसलिए कर रही है क्योंकि एक बड़ा गंभीर आरोप दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने लगाया है और ये कहा है कि छापा इसलिए डाला गया क्योंकि वे सीबीआई के माध्यम से अरुण जेटली जी जो डीडीसीए की इंक्वायरी की जो फाइल है उसको वो जानना चाहते थे उसमें क्या है। ये गंभीर आरोप है, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने जेपीसी की मांग की है। और चूंकि पूरी लोकसभा में कीर्ति आज़ाद साहब क्रिकेट खेले हुए हैं, बोर्ड में भी रहे हैं, उनको पूरा ज्ञान है, इसलिए उनको उसका जेपीसी का चेयरमैन बनाया जाना चाहिए। तो अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से कार्रवाई की गई, सीएमओ दफ्तर पर छापेमारी हुई सीबीआई की, उसका जवाब पलटवार में अरुण जेटली के इस्तीफे पर आप पार्टी दे रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ वो मजबूत लड़ाई लड़ते देना चाहती है जो कमजोर पड़ी है सीबीआई छापे से। ऐसा है, अरविंद केजरीवाल जी राजनीति करना शुरू कर दिया है उन्होंने। पहले राजेंद्र कुमार को उन्होंने डिफेंड किया, जब लगा कि राजेंद्र कुमार को डिफेंड करना मुश्किल है तो उन्होंने डीडीसीए का मसला उठाया। अगर डीडीसीए के अंदर कोई ठोस प्रमाण उनके पास है तो एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करते हैं, ये बयानबाजी क्यों करते हैं? धन्यवाद बात करने के लिए। दिग्विजय सिंह की सीधे चुनौती। दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज की जाए अरुण जेटली के खिलाफ। अरविंद केजरीवाल एफआईआर दर्ज करने का साहस क्यों नहीं दिखा रहे हैं, बड़े सवाल उठाते हुए इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जो आप पार्टी ने की है। कैमरामैन गजेंद्र सिंह के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।